नमस्कार दोस्तों, स्किलफुल फॉर सक्सेसफुल के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं जो लोग ग्राफिक डिजाइनिंग फील्ड में आना चाहते हैं या आ चुके हैं या फिर ग्राफिक डिजाइनर्स हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि जिससे हमें अच्छे जिससे हम इस फील्ड में सक्सेसफुल बन सकें, जॉब सिक्योरिटी बनी रहे हमारी, हमें रेगुलर टाइम पे प्रमोशन मिलता रहे। तो उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आपने अभी तक कोर्स नहीं किया है तो मैं कहूँगा कि आप किसी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से कोर्स करें। उसका बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको इंटर्नशिप मिलेगी। ये कंपनियाँ आपको इंटर्नशिप कराती हैं, बड़ी कंपनियाँ। तो उससे ये रहता है कि अच्छी कंपनी में आपको काम करने का एक्सपीरियंस मिल जाता है और आपके प्रोफाइल में वो ऐड हो जाता है। छोटी मोटी जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनमें करने से ये ड्रॉबैक रहता है दूसरा, कि उनके जो टीचर्स होते हैं कई दफ़ा बहुत एक्सपर्ट नहीं होते। वो लोग किसी को भी जैसे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हुआ, थोड़ी बहुत नॉलेज हुई काम की, और उनको जॉब में ले लेते हैं। तो वो लोग कई दफ़ा अच्छे से समझा और सिखा नहीं पाते क्योंकि उनको पूरी नॉलेज होती नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये कि अच्छे इंस्टीट्यूट में जाने का बेनिफिट ये है कि वहाँ पे आपको अच्छे टीचर्स मिलते हैं, वो आपको हर तरह से गाइड करते हैं। और इंटर्नशिप के बाद फिर आपको काम की नॉलेज हो जाती है, क्योंकि आप कहीं अगर अप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे कि हर जगह से पहली बात तो ये होता है कि आपको इतने मंथ का एक्सपीरियंस, कितने टाइम का आपको एक्सपीरियंस है कहाँ का। तो सपोज़ आपने कहीं इंटर्नशिप वगैरह की है तो आप एटलीस्ट 6 मंथ भी कम से कम वैसे तो अप्लाई करेंगे। जो भी जो वैकेंसी निकलती है, साल का 2 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं मिनिमम। लेकिन फिर भी अगर आपने 6 महीने भी अगर कहीं पे इंटर्नशिप कर रखी है और अपना उसको ऐड कर देते हैं और आपने जो काम किया वो अपना एज ए प्रोफाइल आप पीडीएफ फाइल में या फिर पावर पॉइंट फाइल में उसको आप अपना काम शो करते हैं, तो उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। तो सबसे पहली बात तो है ये नॉलेज की, कि आपको कहाँ से नॉलेज लेनी है। तो जब आप अगर आपने सपोज़ अगर बात कर लेते हैं कि आपने चलो कहीं से भी आपने कोर्स कर लिया है, चाहे आपने अच्छे इंस्टीट्यूट से किया है या नॉर्मल इंस्टीट्यूट से किया है। आपने ऑब्वियस सी बात है कि अगर अच्छे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से आपने कोर्स किया है तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर आपने नॉर्मल इंस्टीट्यूट से किया है और आपको नॉलेज सपोज़ पूरी तरह से नहीं है, तो उसके लिए आपको पहले तो अपने आप को थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपर्ट बना लेना चाहिए, अपने ऊपर थोड़ी सी मेहनत कर लेनी चाहिए। कंप्यूटर में बहुत सारे एडवांस कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। सपोज़ मैं बात करता हूँ जनरल कोरल ड्रॉ की। आपने अगर कोरल ड्रॉ ही सीखा है तो आप क्या है कि आप कोरल ड्रॉ के एडवांस क्लासेस आप ले सकते हैं, गूगल से ही ले सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपने आफ्टर इफेक्ट या प्रीमियर प्रो सीखा है तो इसके थोड़े से एडवांस फीचर्स उनको सीखिए, समझिए, कलर ग्रेडिंग वगैरह सब चीज़ें, इफ़ेक्ट्स वगैरह डालना। फ़ोटोशॉप का भी थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आप उनको अच्छे से समझिए। चीज़ों को थोड़ा सा एक्सपर्टीज आपको दिखानी पड़ेगी। अगर आप फ़ोटोशॉप में ही है कि पीछे सपोज़ ये मैं बैठा हूँ, ये बैकग्राउंड की सारी हटानी है, ये बाल वगैरह सारे उसमें क्लियर आने चाहिए, तो मतलब सीधा कटआउट ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ें जो एडवांस लेवल पे आती हैं वो आपको आनी चाहिए। तो ये चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपने कहीं से भी किया है, तो अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट से किया है तो भी आपको एक्सपर्ट तो होना ही होगा। तो क्योंकि कोई भी कंपनी बिठा के पैसा नहीं देगी, वो आपके काम के हिसाब से पैसा देगी। वो आपका काम चेक करेगी। खाली ये नहीं है कि ऐसा भी नहीं है कि आपने अच्छे इंस्टीट्यूट से किया है तो खाली आपका सर्टिफिकेट के बिहाफ पे आपको जॉब मिल जाएगी। तो यहाँ तो ये हो गया कि आपने नॉलेज ले ली। अब दूसरा होता है कि आपको काम किस तरीके से करना है। तो अब आपको ध्यान रखना है कि आपको काम किस किस तरीके से करना है। आपको सबसे पहले तो अपना प्रोफाइल मेंटेन करके रखना है। जो भी आप अच्छा काम आपको लगता है आप उसको संभाल के रखिए, जेपीजी फॉर्मेट में या जैसे भी, या पीडीएफ वगैरह में जेपीजी बना के रख लीजिए। जब आपको ज़रूरत हो आप उसको अपना पीडीएफ बना सकते हैं उसका, या पावर पॉइंट बना सकते हैं। अब आपकी अगर कहीं जैसे जॉब लग गई है
तो वहाँ पे किन किन बातों का ध्यान रखें, ये हमारा दूसरा पॉइंट है। तो दूसरा पॉइंट है, जब आप कहीं पे जॉब पे चले जाते हैं, जॉब लग जाती है, तो वहाँ किन बातों का ध्यान रखें। तो दोस्तों वहाँ पे थोड़ा सा आपको अपने एफ़र्ट्स तो दिखाने पड़ते हैं, आपको अपने अच्छा व्यवहार तो बना के रखना ही रखना है। साथ में आपको अपनी कार्यकुशलता भी दिखानी है, मतलब काम आप लेकर बैठ ना जाएँ, स्लो ना करें, काम को अच्छे तरीके से करें, फास्ट करें। जो भी आपको काम दिया गया है, जो भी आपको ब्रीफ दी गई है, उसके आप नोट्स ज़रूर बना लें। क्योंकि कई दफ़ा क्या होता है कि मान लीजिए आपके सीनियर ने आपको कोई काम समझाया कि भई ये डिज़ाइन बनाना है या ये जो भी काम समझाया आपको, अगर आपने उसकी पॉइंट्स नोट नहीं किए, नोट आपने नहीं बनाए और कोई चीज़ उसमें छूट जाती है, तो आपको सीनियर की बात सुननी पड़ सकती है। तो ऐसा ना हो, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। काम एक-एक पॉइंट के हिसाब से नोट्स बना के अच्छे से करें। जब आप काम को करें तो अपना रेफ़रेंस ज़रूर लें। बहुत सारी साइट्स हैं, पिंटरेस्ट है, जो कि बहुत अच्छा, वहाँ पे आप रेफ़रेंस ले सकते हैं, गूगल से ले सकते हैं और कई साइट्स हैं, जहाँ से आप अपना रेफ़रेंस ले सकते हैं। रेफ़रेंस लेके अच्छे से आप अपना 2, 3, 4 ऑप्शन आप बनाएँ। उससे ये रहेगा कि जब आप अपने सीनियर को आप काम शो करते हैं, तो वो उनको भी अच्छा लगेगा कि लड़के भई या एम्प्लॉयी ने बहुत अच्छी मेहनत करी है। तो और इसमें जो आपको, जब सीनियर आपको कुछ समझाते हैं, तो आप उसको एक ही बार में समझें। ऐसा ना हो बार-बार क्वेश्चन कर रहे हैं। बार-बार क्वेश्चन, अगर उसमें वाक़ई बात उन्होंने अपनी ठीक से नहीं समझाई, तब तो क्वेश्चन करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर वो उसको समझने के लिए, कि मान लीजिए आपको वो चीज़ वो समझा रहे हैं और आप उसको बार-बार कोई चीज़ क्वेश्चन करना है, वो भी थोड़ा-सा ठीक नहीं लगता है। लेकिन हाँ, क्लियर करना कोई चीज़ ज़रूरी है, तो क्लियर ज़रूर करें, पर बार-बार एक ही चीज़ को बार-बार ना रिपीट हो, उस चीज़ का ध्यान रखें। और आप जो भी बना रहे हैं, उसमें गलती ना करें। जो भी आपको काम दिया गया है, सपोज़ आपको कोई डिज़ाइन आपने बनाना है, तो उसमें ध्यान रखें कि स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह ना हो। गूगल पे चेक करके आप लिखें, टाइपिंग वाइपिंग जो भी करते हैं, तो किसी भी तरह की मिस्टेक्स ना हो, हर एक चीज़ प्रॉपर तरह से अरेंज हो, अलाइनमेंट सही से हो। पिक्चर अगर आप लगा रहे हैं तो उनको कलर ग्रेडिंग वगैरह करके लगाई हुई हो, या फिर अगर थोड़ा बहुत टचिंग वचिंग की उसमें ज़रूरत है, तो वो सब चीज़ें करके आपको सीनियर को दिखाना ज़रूरी है। तो ये सब करके भैया हम अपना पिछवाड़ा यहाँ पे बचा सकते हैं। नहीं तो कोई भी कंपनी ज़्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करती है। तो गलती ना करें, अच्छे से काम करें, फ़ास्ट काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन दिखाएँ और हो सके तो थोड़ा-सा ध्यान रखें, लेट ना हो ऑफ़िस आने में, टाइम से ऑफ़िस पहुँचें। और बल्कि थोड़ा-सा ये भी रखना पड़ता है कि आप अपना काम को करके जब जाएँ, आपका सपोज़ 6 बजे आपका ऑफ़िस छूटने का टाइम है और ऑलरेडी 6 बज गए, तो ये नहीं कि आपने अपना काम रख दिया। अगर आपको आधा 1 घंटा एक्स्ट्रा लगाकर आप अपना पूरा काम कंप्लीट कर सकते हैं, तो आप उसको कंप्लीट करिए। आप उसको कंप्लीट करके जाइए, ताकि सुबह जब आपके सीनियर आएँ, तो आप उनको पूरा काम अपना दिखा सकें। या फिर आपको मेल करना है, तो आप उसको मेल वगैरह करके जैसे भी उन तक पहुँचा सकते हैं। तो उसके बाद तो इससे आपको थोड़ा-सा बेनिफिट मिलता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि यार हम तो टाइम हो गया, एक्स्ट्रा काम क्यों करें? मतलब हमें तो जितने पैसे मिल रहे हैं उतना ही काम करेंगे। ऐसा नहीं है। शुरू में स्टार्टिंग में ग्रो करने के लिए, अपने सीनियर्स की नज़र में आने के लिए, आपको प्रमोशन पाना है, तो आपको उनकी नज़र में आना पड़ेगा। अपना अच्छा काम दिखाना पड़ेगा, अपने काम की तारीफ़ उनसे करवानी पड़ेगी या लेनी पड़ेगी। इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ये मेरे साथ भी एक टाइम पे हो चुका है। क्योंकि जब मैंने भी कभी जॉइन किया था, तो स्टार्टिंग में मैंने देखा कि मैं काम तो बहुत करता था और पूरे एफ़र्ट्स के साथ करता था। तो एक बार हुआ कि मुझे जैसी हाइक मिलनी चाहिए थी, जो प्रमोशन मतलब सैलरी में जो हाइक मिलनी चाहिए थी, उतनी सैटिस्फैक्टरी वाली बात नहीं थी, नहीं मिली इतनी। तो जो वहाँ पे मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जॉब करता था, तो जो मेरे साथ के जो लोग थे, कलीग्स थे, जो मार्केटिंग के लोग भी थे, तो उसमें से एक लड़के ने मुझे सलाह दी
कि अपने काम को अप्रिशिएट करवाओ। तो अपने काम को अपने जो बॉस है उस तक, अगर कोई भी आपका काम सिलेक्ट होता है और वो अच्छा होता है तो उसको, अब उस बॉस तक आपका काम बात जानी चाहिए कि हाँ, इस फला बंदे ने ये अच्छा काम किया है और इससे क्लाइंट बहुत सेटिस्फाई हुआ है, बहुत खुश हुआ है। इसका बहुत फ़र्क पड़ता है दोस्तों, कि जब साल में जब आपका टाइम आ रहा है, जब आपकी सैलरी हाइक होनी है, तब उस समय पर ये चीज़ देखी जाती है, ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आपने पूरे साल जो काम किया, कैसा काम किया। आपने, अगर आपने बार बार आप ये चीज़ें, आपके जो मार्केटिंग के हैं क्लाइंट एग्जीक्यूटिव वगैरह हैं, जो क्लाइंट के साथ आपका काम को शेयर करते हैं, और कोई चीज़ को, मतलब कोई चीज़ अच्छी होती है तो आप खुद उनसे कहें कि एक बार प्लीज़ ज़रा मतलब हमारे सीनियर तक ये बात को पहुँचाओ कि हाँ भी, इस बंदे ने किया, ताकि इससे मुझे बेनिफिट होगा जब प्रमोशन की बात आएगी। तो इसमें कोई बुलवाने में कोई हर्ज नहीं है। जब आपने काम किया है, मेहनत करी है, तो उनके पास ये बात ज़रूर जानी चाहिए। तो ये तो बात हो गई कि किस तरह से हम अपने गोल को पाएँ, किस तरह से सक्सेस। बेसिकली दो बातें हैं, एक ही पॉइंट क्वेश्चन, एक ही आंसर के दो क्वेश्चन हैं। एक तो है हाउ टू वर्क, इसे बोल सकते हैं कि ऑफिस में काम कैसे करें। दूसरा जॉब सिक्योरिटी। यही जो पॉइंट्स हैं जॉब सिक्योरिटी के लिए भी हैं, कि आपकी जॉब कैसे सिक्योर बनी रहे। तो तीसरा चीज़ है, और आपको, और तीसरी चीज़ मतलब एक और चीज़ है जिसमें सेकेंडरी है वो, लेकिन मुझे इम्पॉर्टेंट लगती है, कि आपकी लुक्स का बहुत फर्क पड़ता है, चेहरे का नहीं, ओवरऑल लुक्स की बात कर रहा हूँ मैं, कि आपकी फिटनेस अच्छी होनी चाहिए। मैं अपना एक बताना चाहता हूँ एक्सपीरियंस। हमारे ऑफिस में एक कोई बंदा आया था कभी, जिसको ज्वाइन मतलब इंटरव्यू देने के लिए आया था। तो उसको इसलिए बॉस ने नहीं रखा, जब इंटरव्यू वगैरह काम वाम सब जानता था, वो सब कुछ ठीक था, कि वो अंकल टाइप का दिखता, थोड़ा सा मतलब मोटा वोटा और ऐसा, समझ रहे आप। तो अपनी फिटनेस का जरूर ध्यान रखें। फिटनेस का बहुत फ़र्क पड़ता है। जब आप इस फिटनेस फिट दिखते हैं, स्मार्ट दिखते हैं, तो एक ये बात तो आपने सुनी होगी कि कितनी उसमें लिखा हुआ है किताबों में, कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है। अगर आप फिट हैं तो आप अच्छा सोचेंगे, आपका माइंड शांत रहेगा, आप क्रिएटिव तरीके से सोच विचार कर पाएंगे, अपने काम में भी आपका मन लगेगा। अगर आप फिट नहीं हैं, अगर आप तो अगर आप फिट नहीं हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा प्रभाव तो पड़ता है। दूसरे को देखने में लगता है थोड़ा सा, या तो कोई बंदा मान लो आलसी लग रहा है देखने में, या थोड़ा अनफिट लग रहा है, तो कोशिश करिए कि आप थोड़ा फिटनेस पे ध्यान दीजिए, योग करिए या जिम जाइए या थोड़ा बहुत वर्कआउट कीजिए रेगुलर बेसिस पे। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो ज़रूर आपका ऐड करेगा ही करेगा। और दूसरा, लाइफ में ये चीज़ें बहुत काम आती हैं। अब मैं ज़्यादा नहीं, इस चीज़ का मैं भी ध्यान रखता हूँ। आप गैस कीजिए मेरी एज क्या होगी। तो मैंने एडवर्टाइजिंग में अच्छा खासा लंबा सफ़र निकाला है अपना, जिसके बेस पे मैं बात भी कर रहा हूँ। तो मैं खैर इसमें क्वेश्चन नहीं करूँगा आपकी, मैं बोलूँ आप कमेंट में लिख के दो या कुछ करो कि भी गैस करो। मैं आप खुलासा करके बता ही देता हूँ। मेरा 71 का बर्थ है, तो लगा लीजिए मैं इस साल 53 हो जाऊँगा अगस्त में। तो ओवरऑल मैं कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है, कि आप फिट दिखते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी एज भी उस हिसाब से कम दिखती है, आप अपने से 10-15 साल कम दिखते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें और आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो अच्छे से लग के काम करिए। कभी ये मत सोचिए काम से पीछे मत हटिए। हमेशा कोशिश कीजिए कि, बहुत से लोग थोड़ा काम से पीछे होते हैं, एक काम को लेके पूरा पूरा दिन बैठ जाते हैं, ऐसा मत करिए। आपका काम कंप्लीट हो गया, आप उसको करिए, दूसरा काम बोलिए, बताइए मुझे क्या करना है। तो इससे आपकी एफिशिएंसी दिखेगी, आपकी काम की ललक जागेगी। अगर आपके पास बाई चांस ऑफिस में कुछ काम अगर नहीं है, तो आप कुछ ना कुछ करते रहिए, भले ही आपको लर्निंग करनी है। दूसरा, ये लर्निंग के ऊपर बहुत अपना पूरा फोकस रखिए।
इस चीज़ में मैं ये बहुत ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये बात टॉपिक में पहले उठाना चाहिए था। लर्निंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किसी भी स्टेज में, मैं आज भी लर्निंग करता रहता हूँ, मेरी लर्निंग आज भी छूटी नहीं है। नई नई चीज़ें सीखना, क्योंकि ये फील्ड ऐसी है कि हर सॉफ्टवेयर में इतना कुछ जानने के लिए कोई अपने आप को ये नहीं कह सकता मैं 100% एक्सपर्ट बन गया हूँ, चाहे उस मैं कहता हूँ कितना भी वो पुराना खिलाड़ी क्यों ना हो किसी फील्ड में, उसमें सीखने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ रहता है। तो अगर आप जो भी सॉफ्टवेयर जानते हैं, सीखते हैं, बनाते हैं, कुछ भी करते हैं उसमें, तो उसमें नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहिए। यूट्यूब बाबा है सबका, बहुत कुछ है उसके पास। आप सपोज़ कोई भी है, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, दुनिया भर के एक्सपर्ट हैं यहाँ पर, तो जो बताते रहते हैं। मेरे भी कुछ कुछ एक्सपर्ट यहाँ पे कोरल ड्रॉ के हैं, अभी कुछ फोटोशॉप के हैं, छोटे मोटे इलस्ट्रेटर के हैं, और भी मैं भी डालूँगा। तो आप जुड़े रहिए, देखते रहिए। और बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो मतलब आपको सिखाते हैं। आप सीखने से पीछे मत हटिए, जब भी टाइम मिलता है आप उसको सीखते रहिए। और मैं तो क्या करता हूँ, मैंने एक फाइल बना रखी है जो मैं आपको जिसमें मैं इस तरह से अपने फाइल्स को, जो जो भी मुझे इम्पोर्टेंट चीज़ें लगती हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इस तरह से मैं अपने जो भी मुझे लगता है कि ये चीज़ें मेरे काम की हैं, उनको मैं सेव करके रखता हूँ, और जब ज़रूरत पड़ने पे उनको मैं यूज़ करता हूँ। ये तो आफ्टर इफेक्ट वगैरह की है। और भी जो मुझे लगता है कि हाँ भाई ये काम की चीज़ है, उनको अपने पास सेव करके रखिए। ये दफ़ा होता है कि कोई इफ़ेक्ट या कोई तरीका या कोई भी किसी तरह का जो आपको डिज़ाइन बनाना है, और उसमें जो प्रोसेस है, सपोज़ फ़ोटोशॉप है, फ़ोटोशॉप का ही कोई प्रोसेस आप पूरा फ़ॉलो करना है, याद नहीं रह पाता, तो आप उसको सेव करके रखिए। जब आपको लगे कि हाँ आज इसकी मेरी ज़रूरत है, तो उसको खोल के आप उसका वीडियो वगैरह देखकर आप उसको बना सकते हैं। तो उसको अपनी चीज़ों को इस तरह से मेंटेन करके रखिए, साथ में सेव करके, और जब उसकी ज़रूरत पड़े तो फिर तब आप उसको यूज़ कीजिए। तो एक दो बार करने से, वैसे कोई भी हम काम करते हैं एक दो बार करने से फिर वो हमारा अपना हो जाता है। उसके बाद तो फिर मतलब बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन शुरू में जब तक हम उसमें एक्सपर्ट नहीं होते, तब कुछ कुछ बार हमें देखना पड़ता है। लेकिन वही है कि जब आप कोई चीज़ को सीखें तो उसको 2-4 बार उसको प्रयास करें, उसका अभ्यास करें, तो वो चीज़ हमारी फिर अच्छी तरह से हम उसमें एक्सपर्ट, पारंगत हो जाते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि ये जो जो टिप्स मैंने बताए वो आपके ज़रूर काम आएंगे, सक्सेसफुल होने में, ग्रोथ करने में, सैलरी हाइक में। ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें जितना भी मैंने बताया, आपकी बात आपके सीनियर तक पहुंचनी चाहिए दूसरों के थ्रू, जिससे भी जो भी आपके कलीग्स हैं जो आपसे काम करवाते हैं, कोई भी अच्छा काम हुआ तो उनको पता लगना चाहिए, तभी आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। नमस्कार।